ऑन हो गया ना, चलो ठीक है बैठ जाओ। देखो ये पॉलिटेक्निक है ना, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। देखो इसमें 5 यूनिट है पूरा, ठीक है। इसमें देखो 5 यूनिट है। देखो पहला यूनिट क्या है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, और ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट कितना लेक्चर में हुआ, 9 लेक्चर में हुआ, प्ले लिस्ट में है 9 लेक्चर में हुआ, ठीक है। और मैट्रिक्स में ये 7 लेक्चर में हो गया, ठीक है। देखो ये जो नंबर जो आएगा ना, देखो 20% पहले यूनिट से आएगा और 20% दूसरे यूनिट से आएगा और 25% तीसरे यूनिट से, यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यही है, ठीक है ना। ये 25% यहाँ से आएगा। उसके बाद चौथे यूनिट से कितना आएगा, 20%, और 5वें यूनिट से कितना आएगा, 15%, ठीक है ना। ये परसेंटेज। लेकिन तुम लोगों का पेपर कितने नंबर का होता है, 60 नंबर ना, 60 नंबर करना रहता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का बनता है, 80 नंबर, 81 नंबर का, एग्जैक्ट 81 नंबर का बनता है, ठीक है ना। अगर हमें 80 नंबर मान ले, 80 नंबर, अगर 80 नंबर हम मान ले 80 नंबर, तो 20% पहले का तो कितना मार्क्स होगा, 16 मार्क्स हो जाएगा। और दूसरे यूनिट के कितना मार्क्स हो जाएगा, 16 मार्क्स, इससे भी हो जाएगा। और तीसरा यूनिट 20% कितना मार्क्स हो जाएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा, ठीक। और चौथा से कितना मार्क्स हो जाएगा, 16 मार्क्स, 20% यानी 16 मार्क्स। अगर इसमें से यूनिट 5 से अगर देखा 15%, 12 मार्क्स, ठीक। तो अगर मुझसे कहा जाए कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले ये पहला यूनिट, उसके बाद ये तीसरा। क्यों, क्योंकि देखो ये दो ही चैप्टर है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। देखो इंटीग्रेशन टफ है और कम भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना तो आगे ये वाला भी नहीं समझ में आएगा, मतलब थोड़ा बहुत यूज होगा। जैसे बेसिक इंटीग्रेशन जो पढ़ाया हूँ ना, अगर बेसिक इंटीग्रेशन जो 8-9 लेक्चर है, जो भी अगर पढ़ोगे आगे भी नहीं भी पढ़ोगे, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, स्पेशल इंटीग्रेशन है और एप्लीकेशन भी है इसमें, अगर वो सब नहीं पढ़ोगे तब भी ये तो समझ में आ जाएगा ये। तो इसमें क्या 20 मार्क्स आएगा, 25%। इसमें 2 ही चैप्टर है, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और ये भी बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम लोग बीटेक उटेक करोगे ना तो बहुत लंबा है, जैसे सिंगल आर्डर का है, फिर सिंगल आर्डर में वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, जैसे बहुत सारे हैं। लेकिन तुम लोगों के सिलेबस में बस थोड़ा सा है, वो मैं लिखा देता हूँ, यूनिट 3 वाला मैं लिखा देता हूँ क्या क्या तुमको पढ़ना है, ठीक। हाँ नहीं, इंटीग्रेशन में जैसे देखो, इंटीग्रेशन में क्या है, एक है बेसिक इंटीग्रेशन, उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा दिया हूँ, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का 2 लेक्चर बस पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये इतने हो गए। उसके बाद एप्लीकेशन भी है इसके हैं, इसीलिए ये ज़्यादा टफ है ना। मैं सोच रहा हूँ पहले इसको खत्म हो जाए, यानी 20% ये, 25% यानी 45%, मैं चाह रहा हूँ ये खत्म हो जाए दोनों। हालांकि इसमें बस जो बेसिक इंटीग्रेशन बस वही यूज होगा, आगे वाला नहीं यूज होगा, ठीक है ना, आगे वाला नहीं यूज होगा। वही 10 वाला जो 8-9 लेक्चर है वही समझ जाओगे, इससे आ जाएगा समझ में। और जहाँ नहीं समझ आएगा मैं साइड में बताता रहूँगा, ठीक। जब इसको मैं खत्म करा दूंगा, बीच बीच में इसको मैं अपलोड करता रहूँगा, एक एक लेक्चर, ठीक। अब देखो मुझे यूनिट 3 पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब यूनिट 3 में थोड़ा सा सिलेबस फिर से मैं लिखा देता हूँ, यूनिट 3 में क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, ठीक। देखो यूनिट 3 शुरू करता हूँ मैं। यूनिट 3, इसका यूनिट का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर है यही नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना क्या है, देखो सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का DE लिखता हूँ, ठीक है ना, डी समझ जाना, डिफरेंशियल इक्वेशन में DE, ठीक है ना। डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ना, उसका कितने ऑर्डर है, ये सब एक एक लाइन का है, ठीक है ना, एक एक लाइन का है। ऑर्डर एंड डिग्री किसका बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर और डिग्री किसका बताना है, डिफरेंशियल। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें बताना कितने ऑर्डर है, कितने डिग्री है। ये डिग्री मतलब पावर समझ लो, अभी बताऊंगा डिटेल पूरा, ठीक है ना। उसके बाद क्या पाना है, ऑर्डर एंड डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला। जैसे देखो ऑर्डर डिग्री क्या होता है थोड़ा समझ, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक ऑर्डर का है, इसी का सॉल्व करना है। ये वाला कभी नहीं आएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 1 डिग्री का है, जैसे मुझे 2 डिग्री हो गया, इसमें वो डिग्री से ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर मतलब तुमको क्या बना, फर्स्ट ऑर्डर का बस पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का पढ़ना है बस। यानी देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ d3 अपॉन डी एक्स क्यूब, ये कितने ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का हो गया, ये वाला नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ऑर्डर वाला पढ़ना है, डी वाई बाई डी एक्स वाला बस पढ़ना है, ठीक है ना। वो भी कौन सा पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बस क्या पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बस एक ही पढ़ना है। इसमें बहुत सारे होते हैं, वेरिएबल सेपरेशन होता है, होमोजीनियस होता है, रिड्यूसिबल होमोजीनियस होता है, लीनियर होता है, बहुत सारे होते हैं। अगर बीटेक पढ़ोगे कम से कम 8-10 प्रकार के पढ़ोगे इसमें, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ओनली अभी जो पुराना मैथ था ना थर्ड मैथ में, उसमें सारे थे, लेकिन तुम लोग सिलेबस ओनली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बस है। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है कौन से मेथड से, ओनली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बुक में देखो बहुत और भी दिए हुए, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना क्योंकि सिलेबस में यही बस लिखा है वेरिएबल सेपरेबल। बुक में देखोगे ना उसमें लिखा बहुत सारे दिए हैं। उसके बाद क्या बना है, वेरिएबल सेपरेबल, बस इसमें बस ये तो नहीं पढ़ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए पढ़ना, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, बस इतना ही पढ़ना। किसमें, इसमें। और इस देखो इसका इसमें इस यूनिट 3 में 2 चीज़ें ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है इसी में। यूनिट 3 में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें भी देखो जानते हो क्या बनता है, पहला ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, और दूसरा क्या बनना है, सिम्पसन के 2 रूल है, एक 1/3 रूल, एक 3/8 रूल। बस इतना ही बहाना है, बताओ इसमें से बताओ 20 नंबर आएगा, कुछ नहीं है। डिफिनीशन इसका बहाना डिफिनीशन बता दूंगा, और ऑर्डर और डिग्री बता दूंगा, किसको ऑर्डर बोलते हैं किसको डिग्री बोलते हैं। देखो ऑर्डर किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें कितने हैं, 2 ऑर्डर हैं। और डिग्री इसमें पावर अगर दे दो 2, इसको पावर बोलेंगे, ठीक है ना। अभी बताता हूँ सर जी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, किसे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से बस। उसके बाद बस ये ट्रेपेजॉइडल रूल है और सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8 रूल, बस नहीं है, ठीक। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शुरू करूँगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करता हूँ मैं। देखो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लिखता हूँ 3-4, ठीक है ना। देखो एग्जांपल ऑफ, देखो डी मतलब समझ जाना क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल को 3-4 लिखता हूं। देखो पहला dy, देखो जहां भी dy dx है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। dy अपॉन dx प्लस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला हो गया ये। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस का 5y इक्वल टू 7, ये दूसरा हो गया। तीसरा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0, ये तीसरा हो गया। और चौथा एक और लिखता हूँ, यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ चौथा नीचे दिख रहा होगा ना, y दिख रहा नीचे, y प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का x प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल y बराबर x माइनस का 1। देखो ये सारे किसका एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल, ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ये तुम लोग देख रहे होगे कहीं कहीं डेल मैं लिखा हूँ इस तरह डेल अपॉन डेल एक्स,
ऐसे लिखाऊंगा, और कहीं कहीं लिखा हूँ ऐसे dy अपॉन dx। इस दोनों अंतर क्या है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल और डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो सिंपल, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गया ना। ये सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये चारों एग्जाम्पल जो लिखो हैं क्या, सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहला चैप्टर यही तो पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ाना है ना, तो डेफिनेशन पढ़ाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कितने प्रकार के होते हैं। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन समझना, ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होंगे, एक पार्शियली एक ऑर्डिनरी। पार्शियली वाला तो समझ रहा है, ये वाला है ना। अब एक एक के बारे में दिखाता हूँ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सब है, इसका डिफिनेशन कुछ नहीं। डिफरेंशियल कुछ भी जहाँ dy dx है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के दो प्रकार होंगे, एक क्या होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। क्या देखो इसको ऑर्डिनरी पूरा डिटेल भी लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, ODE, इसको PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ODE के फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ जाना, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन समझ जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पार्शियल TIAL, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया ना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सब हैं, 1 2 3 4 सब सारे हैं। अब मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग डराता हूँ, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। पहला हेडिंग डालो क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अच्छा बताओ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखो अगर कोई देखो सबसे पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किसे बोलते हैं। देखो y बराबर, अगर मैं कह दूं y बराबर x² + 5। अच्छा ये बताओ y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है किस पे, x पे। ये क्या है, डिपेंडेंट। इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये x क्या हो गया, ये क्या x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें इंडिपेंडेंट कैसे समझेंगे, देखो समझ लो। देखो जो d के बगल में रहेगा ना, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो देखो d के बगल में होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो d के नीचे होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ जाना। हालांकि ये समझाने के लिए बताऊं, लेकिन इसमें बस समझ जाना। देखो ये u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये नीचे वाला क्या है, देखो ये क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यानी इसमें समझ जाना कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट, ठीक। यानी सिंपल जानते हो क्या, ऊपर जो ये d जो है, देखो ये d है, यहां जो रहेगा ये क्या होगा बताओ, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होगा वेरिएबल। और नीचे क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना, वेरिएबल। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो dx/dy, अब क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बस ऊपर वाला सिंपल ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल डी भी लिख दो, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया ना। बस ऊपर वाला क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी से डिफिनीशन समझ में आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया ना, ऊपर वाला क्या होगा और नीचे वाला इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका डिफिनेशन क्या होगा, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें होगा ना, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला होता है? नीचे वाला होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा बताओ इसमें नीचे कितना एक्स है ना, ये एक्स वाला कितने हैं, एक ही है ना एक्स। और इसमें देखो एक्स, देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स ही है ना नीचे, एक्स के अलावा और कोई है नहीं है ना। और वाई वाला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इसमें देखो एक्स है यहाँ पर, ये भी है इंडिपेंडेंट। और इसमें देखो नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, बस एक लाइन याद कर लो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा तो नीचे कितने हैं, एक्स है ना, तो एक हो गया इंडिपेंडेंट, यानी ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो कितने हैं, ये भी एक्स है, ये भी दोनों एक ही तो है, एक्स मतलब दोनों एक ही बात माना जाएगा। देखो यहाँ देखो एक्स है, यहाँ वाई, यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो एक्स है यहाँ वाई भी है, तो ये ऑर्डिनरी नहीं होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। और इसमें भी देखो दो है, एक्स भी है, देखो वाई भी है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। यानी इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, इसमें से कौन सा होगा, पहला देखो पहला होगा कि नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो इसमें एक ही तो है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होगा। और ये दूसरा होगा कि नहीं, दूसरा देखो पहला हो गया ये दूसरा भी होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 7। इसमें क्या देखो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसमें भी x यहाँ है। अगर मैं इसी को यहाँ z कर दूँ तो यहाँ, तो ये ऑर्डिनरी दो इंडिपेंडेंट दो हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक z हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं कहूँ ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ODE है, बताओ नहीं, क्योंकि इसमें दो है, देखो x और y दो आ गया, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी दो आ गया, x और y, देखो x है, ये देखो y है, दो, समझ में आ रहा है ना, दो आ गए ना, तो यानी ये दोनों क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन किसका क्या हो, टू या दो से ज्यादा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, दो या दो से ज्यादा आ जाए, दो या दो से ज्यादा क्या आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ दो या दो से ज्यादा किस में, देखो इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें भी देखो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया ना, डिफिनीशन समझ में आ गया ना। तो डिफिनीशन ऐसे दो चार अपने मन से भी बना सकते हो बहुत सारे, जैसे मैं भी दो चार एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अब मैं देखो पार्शियली जब भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, ये समझ लेना, जब भी पार्शियली रहेगा, ठीक है। देखो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं डी वाई, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 8, ये कौन सा है डिफरेंशियल इक्वेशन, बताओ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ODE और PDE। इसमें कौन सा बताओ, ODE, क्योंकि एक ही है ना, ठीक है ना। अगर मैं x ऐसे कर दूं, x डेल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल जेड प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल जेड, ये कौन सा हो गया, एक से ज़्यादा है, एक देखो y भी है, z भी है, दो ठो, ठीक है ना। ये पार्शियली होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ जाओगे ना। अब नहीं ODE डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ जाओगे ना। तो अपने हिसाब से कुछ भी बना लेना, और क्या अपने हिसाब से बना लोगे एग्जांपल। जैसे सिंपल इसका डिफिनीशन हो गया, PD क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल। इसमें क्या होगा, एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा मतलब सिंपल लिख दो, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस यही है इतना। बस अपने हिसाब से मान लो डिफिनीशन आएगा तो लिख देना, क्योंकि सिलेबस में सिंपल लिख रहा है, डिफिनीशन आप लिखा है सिलेबस में, ये हो गया एक चीज़, ठीक। अब दूसरी चीज़ देखो, अब दूसरा क्या चाहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया रहेगा, उसका ऑर्डर और डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा 100% पूछेगा, ऑर्डर और डिग्री। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको पूछेगा ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, ठीक। देखो अब हेडिंग ऑर्डर, देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका ऑर्डर निकालना रहेगा, देख के बताना रहेगा कितना ऑर्डर है इसका, ठीक है ना।
ऑर्डर किसे कहते हैं? देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर किसे कहते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल। डेरिवेटिव मतलब जैसे देखो ये dy अपन dx है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, और ये d2y अपन dx स्क्वायर ये कितने डेरिवेटिव है? 2 डेरिवेटिव है। ये कितना d3 अपन dx स्क्वायर ये कितने डेरिवेटिव है? 3 डेरिवेटिव है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जो हाईएस्ट रहेगा ना उसी को क्या बोल देंगे? ऑर्डर बोल देंगे। ठीक है ना। अब मैं अगर मैं ऐसे एक इक्वेशन दूँ ऐसे करके देखो, मैं दे रहा हूँ dy अपन dx स्क्वायर प्लस d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 5। अब मैं इसमें पूछूं ऑर्डर कितना होगा बताओ? 2 होगा ना। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो तब कितना होगा? हाँ तब भी 2 ही होगा ना, क्योंकि डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, ये नहीं देखना पावर। ठीक है ना। क्या देखना है? डेरिवेटिव देखना है। इसमें कितना होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये यहाँ 10 भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, क्योंकि मुझे देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। ठीक है ना। तो क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब ये जो डी के यहाँ बगल में रहेगा, यहाँ जो रहेगा उसी को देखना है। ठीक, समझ में आ गया ना। ऑर्डर होकर समझ में आ गया। अब देखो हेडिंग डालो, अब डिग्री। ऑर्डर समझ में आ गया। ये डिग्री दोनों एक ही साथ बढ़ाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि दोनों पूछता, कभी नहीं पूछेगा कि ऑर्डर बता दो, हमेशा पूछेगा ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब डिग्री क्या होगा? जो देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना उसी का पावर को क्या बोलेंगे? डिग्री। ठीक है ना। जैसे अब मैं ये 10 पावर है, अगर मैं कहूँ इसकी डिग्री कितना है तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है ना उसी का पावर हम देखेंगे, इसका पावर कितना? 1 ही तो है। ये नहीं देखेंगे, यहाँ 10 रहेगा तो ये नहीं देखेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसी का पावर देखेंगे ना। तो क्या यानी क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री। समझ आ गया ना। देखो ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही होगा, और पावर वो डिग्री क्या होगा? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी का पावर। जैसे अब मैं क्वेश्चन एग्जाम इसमें जो दिया है क्वेश्चन ना वो सारे लगवा रहा हूं मैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब सीधे क्वेश्चन देखो, इसमें एग्जाम में पूछे हुए हैं जो मैं उसको दिखा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखो एक क्वेश्चन पहला, देखो पहला क्वेश्चन d3, ये पूछता है, हमेशा पूछता है ये d3 अपन dx क्यूब प्लस 3 d2y अपन dx स्क्वायर माइनस का dy अपन dx पावर टू दी 5 प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इसमें बताओ ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा? बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर कितना? हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है बताओ? कौन है? 3 होगा ना। देखो द हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा? 3। और डिग्री कितना होगा बताओ? 1। जिसी का ऑर्डर होगा उसी का डिग्री देखेंगे। कितना है? पावर 1 है, तो पावर 1 लिख दो बस, सिंपल। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। ठीक है, ऐसे 3-4 जो पूछा मैं करा दे रहा हूँ। अब मैं 3-4 एक ही साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला लिख रहा हूँ, dy अपन dx x क्यूब प्लस 1 y प्लस का 1, और दूसरा d2y अपन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये तीसरा d3y अपन dx क्यूब प्लस x क्यूब d2y अपन dx स्क्वायर प्लस का 5। अब सबका बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर कितना होगा इसका बताओ? ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। ठीक है ना।
इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ, ऑर्डर कितना है इसका 2 और डिग्री कितना है 1। इसका बताओ ऑर्डर कितना बताओ 3 और डिग्री, समझ में आ रहा है ना। और भी थोड़ा सा भी और थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ठीक है ना, एक और देता हूँ, ठीक है, इसको बताओ d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस करड़ी में dy अपान dx। इसका बताओ ऑर्डर और डिग्री बताओ कितना होगा, इसका बताओ। ऑर्डर 2 होगा, हाँ और डिग्री 2 होगा। कैसे? हाँ देखो, जब भी ऐसे दिया रहेगा कार्डियोडियम दिया रहेगा ना, सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम, कार्डियोडियम को हटाएंगे, पूरा सिंपल फॉर्म करेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब क्या करोगे, दोनों इसको 5 को इधर ले जाओ। ठीक है ना, इसको 5 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर, d2y अपान dx स्क्वायर, d2y अपान। अच्छा 5 को इधर क्यों ले जा रहे हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फिर करड़ी आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर करड़ी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं 5 को इधर ले जा रहा हूँ। इधर कितना बचेगा dy अपान, अब दोनों तरफ क्या करो, होल स्क्वायर कर दो। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा d2y अपान ds स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये करड़ी हट जाएगा dy अपान ds स्क्वायर। अब देखो इसको करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई लेना नहीं है। अब देखो ऑर्डर कितना हो गया इसका बताओ, ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो जाएगा, देखो इसमें डिग्री भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा कर लेना, ठीक। देखो और भी देखो 2-4 क्वेश्चन। इसमें देखो जब भी इसको रहेगा ना कर्डियम रहेगा तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं बता देंगे ऑर्डर डिग्री। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस कर्डी को क्या करेंगे, देखो अगर मैं यही दोनों का स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कर्डी नहीं हटेगा ना, इसलिए मैं 5 को इधर लाया, उसके बाद स्क्वायर किया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगा। अब कर्डी हट गया, अगर एक लाइन और करना चाहते तो ये a स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर हो गया ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 25, फिर माइनस का 2 गुणे 5 यानी 2 पंजे 10, d2y अपन dx स्क्वायर बराबर dy अपन, ओरिजिनल इक्वेशन ये आ गया। अब हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर है, देखो 2 है, तो देखो यहाँ भी 2 है लेकिन यहाँ पावर 2 है। ठीक है, समझ आया ना। तो देखो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया, समझ आया ना। यानी जब भी ऐसे कर्डियम दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और देखो देखो d2y अपान dx स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर y इक्वल टू 0 पहला। दूसरा d2y अपान dx स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0। तीसरा d2x अपन dy स्क्वायर प्लस का 1 प्लस dx अपन dy का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 दिया। बताओ सबका ऑर्डर और डिग्री बताओ। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा 2 हो गया ना, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री कितना होगा इसका, डिग्री 1 हो जाएगा। इसका बताओ ऑर्डर डिग्री कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा ना, और डिग्री 1 हो गया। अब इसका बताओ, इसको तो डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले इधर ले आओ। ठीक है ना, कैसे करेंगे, देखो d2y अपान dx स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, या तो यहीं पर माइनस रहने दो, इसको उधर ला दिया, इसको। ठीक है ना, ये क्या बचेगा,
1 प्लस डी एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये डी टू वाई अपन ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कड़ी हट जाएगा ना। इसमें ऑर्डर डिग्री बताओ कितना है, ऑर्डर कितना बताओ 2, डिग्री कितना है 2। समझ में आ गया ना ऑर्डर डिग्री, अब समझ जाओगे ना। किसमें? अच्छा यहाँ एक्स रहेगा, ये वाई, ठीक है ना, यही उतार दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना, वो गलती मुझसे हो गया, समझ में आ गया ना। तो ऑर्डर डिग्री कुछ नहीं, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलेंगे और उसी की पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री, बस। ठीक है ना। देखो कितना मिनट हो गया, हाँ चलने दो थोड़ा सा देख लो थोड़ा सा। देखो अब इसमें जो यूनिट 3 में देखो, यूनिट 3 में देखो, यूनिट 3 में 2 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, डिफिनीशन ऑफ डिफिनीशन थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया, डिफरेंशियल डिफिनीशन बता दिया ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया ना ये। उसके बाद देखो एक दूसरा क्या था, एक ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, उसके बाद एक थोड़ा सा एक भूल गया था मैं, जान दो क्या भूल गया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी इसलिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कोई ऐसे दिया रहेगा y बराबर mx, कोई इक्वेशन है ना ये, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद क्या है, वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक, देखो ये खत्म हो गया ना, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या बचा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना किस मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। अगर मैं कहूँ इसमें मेन क्या है, तो मेन यही है, यही मेन है, ठीक है ना। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ना, जैसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा dy अपॉन dx प्लस का xy, ठीक है ना, इक्वेशन दिया रहेगा, तो इसका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है इसका, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इसको सॉल्व करना, एक तरह से सिंपल बात है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, ठीक है ना। यानी मेन मेरा मोटो क्या है, यही पाना ये, और ये फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों में कराऊंगा, या तो एक लेक्चर में ये हो जाएगा, एक लेक्चर में ये हो जाएगा। ये सब तो एक एक लाइन जैसे बता ही दिया है सब, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जहाँ dy बाई dx है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, या del y बाई dx है। और ऑर्डर क्या है, इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, इसमें मोर देन वन हो इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया ना। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव को, और डिग्री क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को, बस ना। बताओ ये, अच्छा अगर देखा जाए इसमें दो चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एक न्यूमेरिकल। बताओ इससे 10 नंबर आएगा, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर वहाँ से मान लो अगर देखा जाए तो। बताओ इसमें कितना है, इससे पहले देखो इंटीग्रेशन में कितने सारे चीज़ वगैरह है कि उतना सारे बस 16 नंबर आएंगे, और यहीं से 10 नंबर आएंगे इतने ही से। और इसमें बताओ एक ही मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और बस, ठीक है। तब आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट में एक लेक्चर में इसको पढ़ा दूंगा, और इसको कम से कम 2 से 3 लेक्चर कराऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो।